नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि चंद्र, मंगल, गुरु और केतु की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में चंद्र, मंगल, गुरु और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में चंद्र, मंगल, गुरु और केतु की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में चंद्र, मंगल, गुरु और केतु एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। ऐसे लोग कभी कभी मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं और शांति की खोज में ये आध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर ये बहुत शांत और अकेले रहते हैं। ये लोग परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। समाज में इनको सम्मान भी बहुत मिलता है, लेकिन ये लोग थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और कभी कभी क्रोध में, गुस्से में आकर के ये किसी व्यक्ति का अपमान भी कर देते हैं, यानी किसी की बेइज्जती भी कर देते हैं और फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि हमने ये गलत कर दिया, लेकिन फिर ये माफ़ी नहीं मांग पाते क्योंकि ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के भी होते हैं। अपने मन में ही सोचते रहते हैं कि ये गलत हो गया हमसे, लेकिन ये खुल कर के कह नहीं पाते कि क्षमा कर दो या माफ़ कर दो, इस तरह की बातें, क्योंकि ये स्वाभिमानी बहुत होते हैं और जल्दी से किसी से सहायता लेने की नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की सहायता कर देते हैं लेकिन दूसरों से सहायता नहीं लेते हैं। ये लोग दूसरों की मीठी मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति ने यदि इनसे कुछ कहा तो ये जल्दी से मान लेते हैं और अफवाहों पर विश्वास करने की इनकी खराब आदत होती है। लेकिन ये लोग धनवान होते हैं और धन कमाने में माहिर होते हैं। ये लोग बोलने में निपुण होते हैं और कानूनी बातों के जानकार होते हैं। ये लोग तर्कशास्त्र में भी निपुण होते हैं, तर्कशास्त्र के जानकार होते हैं और वाक्पटु होते हैं। इन लोगों का अपने कार्यक्षेत्र के अलावा दूसरों के कार्यक्षेत्र में ज़्यादा मन लगता है, यानी कि खुद के व्यापार में या खुद के काम में जिनका ज़्यादा मन नहीं लगता, लेकिन दूसरों के व्यापार में, दूसरों के काम में इनको ज़्यादा मन लगता है। ये लोग सोचते हैं कि यदि वो काम हम करते तो बहुत अच्छा होता, इस तरह का इनका विचार रहता है। ये लोग दैवीय शक्ति से प्रभावित होते हैं और जीवन में कभी कभी कोई बड़ी मुसीबत पर इनको कोई अदृश्य शक्ति से सहायता जरूर मिलती है और उसका आभास भी इनको होता रहता है। ये लोग तंत्र मंत्र अथवा गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं और तंत्र मंत्र आदि के, ज्योतिष आदि के जानकार भी होते हैं। ये लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं और कूटनीति और राजनीति के जानकार होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से अच्छा संपर्क बना करके रखते हैं और राजनीति आदि में भी अच्छी पहुंच बना करके रखते हैं। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं और इनके घर में भी मतभेद का माहौल बना रहता है, यानी कि घर में थोड़ा सा कलह और मतभेद का वातावरण रहता है और इनके विवाह में भी परेशानी होती है। कई बार विवाह देर से होता है अथवा विवाह में कोई ना कोई समस्या होती है। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और अपने जीवन में अच्छी यात्राएं करते हैं और यात्राएं करते भी रहते हैं। इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ भी होता है
और ये अपनी मेहनत से भी अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कभी-कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इनके कार्यों में थोड़ी रुकावटें भी आती रहती हैं। यानी कि कोई भी काम है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कोई काम बहुत देर से बनते हैं और कभी-कभी छोटे-छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुंडली में चंद्र, मंगल, गुरु और केतु की युति सामान्य फल देने वाली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और शिवलिंग पर जल और दूध मिश्रित करके चढ़ाना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि चंद्र, मंगल, गुरु और केतु की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।